बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.1 में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसका हल भी हम इसी प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 2 से इसे भाग लगाएंगे। 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 1 लेके हो जाएगा 16, 2 अठी 16। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से ये 16 बार में कट जाएगा और फिर हम 2 से इसे भाग लगाएंगे 8 बार में, और आगे फिर इसमें हम 2 से 4 बार और फिर 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। इस प्रकार क्या कितना बार 2 आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो 2 है 8 बार है, जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया है 3 बार 3 बार 6 बार और यहाँ पे 2 बार। तो यहाँ इसका 3 का समूह बन जाता है, यहाँ भी 3 का समूह बन जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 रहने के कारण 3 का समूह नहीं बन पाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ 256 के गुणनखंडों में 2 गुना 2, इस लास्ट वाले 2 गुना 2 का 3 का समूह नहीं बन पाता है। अतः इसमें 2 गुना 2 यानी कि 2 गुना 2 बराबर 4 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर क्या होगी? 4 होगी। तो सिंपली आप इसमें क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद जिन संख्याओं का 3 का समूह नहीं बनेगा वही संख्या, या फिर उन संख्याओं अगर 2 होगा तो उनका गुणनफल जो होगा वही अभिष्ट संख्या होगी जिससे दी गई संख्या, यानी कि अगर यहाँ पे हम 4 से भाग लगा दें 256 में तो भागफल आएगा हमारा 64 आएगा। ठीक है, जो कि एक घन संख्या है 4 का, है ना। 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो इस प्रकार ये इसका जो भागफल है वो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। और अब हम 3 का दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे है 3125। इसमें 3 से भी भाग नहीं लग रहा है, सीधा 5 से भाग लगाएंगे। 5 छके 30, 1 लेके हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, 1 लेके हो जाएगा 25, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग लगेगा, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25। ठीक है, तो यहाँ पे 3125 के गुणनखंड निकालने पर हमें जो है 5 बार 5 प्राप्त होते हैं, जिसमें से पहले 3 5 का जो है 3 का समूह बन जाता है, लेकिन अंतिम 2 जो 5 है इसका 3 का समूह नहीं बन पाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ 3125 के गुणनखंडों में अंतिम 2 5 गुने 5 का 3 का समूह नहीं बन पाता है। अतः इसमें 5 गुने 5 यानी कि 25 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 25। ये हो जाएगा आपका उत्तर। और इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो है 1408। सबसे पहले इसका गुणनखंड हमने इस प्रकार निकालना है। 2 से ये 7 बार में 14 कट जाता है, 2 सत्ते 14, ये 0 उतर गया, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6 लगेगा, 1 लेकर के ये 10 बन जाएगा, 2 पचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से इसमें भाग लगाएंगे, 2 इकाई 2, 1 लेकर के ये 15 हो जाता है, 2 सत्ते 14, 1 लेके 12 हो जाता है, 2 छके 12। फिर 2 से भाग लगाते हैं, 2 अठी 16, 1 लेकर के फिर ये 16 बन जाता है, 2 अठी 16। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर 2 से 11 बार में 22 कट जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना बार 2 आता है? 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो हमने लिख दिया 3 बार 3 बार 6 बार, और यहाँ पे 1 बार 7 बार हो जाता है, और उसके बाद गुना 11। जब इसमें हम 3 3 का समूह बनाते हैं तो यहाँ पे जो पहली 6 संख्याएँ हैं 3 बार 2 और फिर ये 3 बार 2, इन दोनों का जो है 3 3 का समूह बन जाता है, लेकिन इस 2 और इस 11 का 3 3 का समूह नहीं बन पाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ 1408 के गुणनखंडों में 2 और ये 11 है ना का 3 का समूह नहीं बन पाता है। अतः इसमें 2 गुने 11 यानी कि 2 गुने 11 बराबर होता है 22 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी।
अतः अभिष्ट संख्या बराबर है 2 गुने 11 यानी कि 22। ठीक है। और अब हम 3 का चौथा नंबर लेते हैं जो कि है 192। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड विधि द्वारा इसके गुणनखंडों को ज्ञात कर लेते हैं। 2 से ये लगेगा 2 9 18, 1 लेकर के 12 हो जाएगा, 2 छके 12। फिर 96 को 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 लेके 16 हो जाएगा, 2 अठी 16। फिर ये 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 छके 12 और 2 से 2 तिया 6। इस प्रकार जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं हमें वो 6 बार जो है 2 2 2 करके आता है और एक 3 आता है। तो जिसे हमने इस प्रकार लिख लिया है, 6 बार 2 लिखा है, जिसमें से 3 3 का 2 बार समूह बन जाता है और ये 3 जो है यहाँ पे अकेला रह जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि 192 के गुणनखंडों में 3 का 3 का समूह नहीं बन पाता है। अतः दी गई संख्या में यानी कि 192 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 3। अभी इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लिया जाए 192 में अगर हम, यहाँ तक आपका उत्तर हो जाता है, अगर हम 192 में 3 से भागा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 3 छके 18, 1 बचेगा और यहाँ 2 उतारेंगे, 3 चौके 12। तो भागफल हमारा क्या आता है? 64 आता है। और 64 किसका घन है? 4 का घन है। ठीक है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो इस प्रकार ये जो है हमें पता चलता है कि 192 में 3 से भाग देने पर, यानी कि छोटी से छोटी संख्या 3 है जिससे भाग देने पर जो भागफल आता है 64, वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाता है। ठीक है। और इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है वो है, निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। और यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2 का घन, 4 का घन, 5 का घन और 8 का घन। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम विषम संख्याओं के बारे में जानेंगे। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स, जो कि 1 से प्रारंभ होती है और एक एक अंक छोड़कर चलती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे जो है क्रमागत विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से पूरी भाग नहीं लग पाती है। तो यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विषम संख्याओं का घन संख्याओं के साथ क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पहली विषम संख्या को लेते हैं तो इसका जो योग होता है 1 ही होगा और ये 1 के घन के बराबर होता है। ठीक है। अब हम 1 के बाद अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं को लेते हैं तो ये होता है 3 + 5, जो कि 2 के घन के बराबर होता है। इसके बाद अगर हम अगली 3 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ें, 7 + 9 + 11 को, तो ये 3 के घन के बराबर आएगा। देखिए 9 7 16 और 11 होता है 27, और 27 किसका घन है? 3 का घन। 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी प्रकार जब हम अगली 4 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें 4 का घन प्राप्त होता है, यानी कि ये इन चारों का योग जो है 64 के बराबर आएगा। और 4 का घन भी क्या होता है? 4 गुने 4 गुने 4, यानी कि 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब हम इसके बाद अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ते हैं और इसका जो योग होगा वो 5 के घन के बराबर होगा। इसी प्रकार हम अगली 6 विषम संख्याओं को लेंगे और इसको जोड़ने पर अगली 6 संख्याएं हो जाएंगी 1 2 3 4 5 41 तक। ठीक है। तो ये 6 के घन के बराबर होगा। और अब हम अगली 7 विषम संख्याओं को लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 55 तक। ठीक है। ये 7 के घन के बराबर होंगे। इन सातों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 के घन के बराबर होगी। इसी प्रकार हम अगली 8 संख्याओं जो क्रमागत विषम संख्याएं हैं उसको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 71 तक आता है, 57 से लेके 71 तक। ये 8 के घन के बराबर होगा। ठीक है।
और अब हम प्रश्न को हल करते हैं। इसी के आधार पे कह रहा था कि निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। पहला है 2 पे पावर 3 यानी कि 2 पे घन। तो 2 पे जो घन है वो किन संख्याओं के योग के बराबर आता है? 3 + 5 के बराबर आता है। तो ये 3 + 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला नंबर है 4 पे घन यानी कि 4 पे पावर 3। ये जो है किन संख्याओं के योग के बराबर आएगा? वो आता है 13 + 15 + 17 + 19 के बराबर। ठीक है। और तीसरी जो संख्या है 5 पे पावर 3, ये जो है इन 5 संख्याओं के योग के बराबर आता है। 21 + 23 + 25 + 27 + 29। ठीक है। और चौथा नंबर है 8 पे घन या 8 पे पावर 3। ये किन क्रमागत विषम संख्याओं के योग के बराबर आएगा? ये 57 से लेके 71 तक। 57 + 59 + 61 + 63 + 65 + 67 + 69 और + 71। इन 8 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग होगा वो 8 के घन के बराबर होगा। ठीक है। और इस प्रकार से ये प्रश्नावली होता है यहाँ पे समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।